बाबा, हाँ पिछले 2 दिनों से हम लोग आपको सुनते रहे। हाँ आदमी से शुरुआत करके आपने हाँ संपूर्ण सृष्टि को, विश्व ब्रह्मांड को, हाँ आदमी के इतिहास को, आदमी की वर्तमान स्थिति को, भविष्य को आपने जैसा पूरा का पूरा निचोड़ दिया है इन सूत्रों में। हम लोग जैसा महसूस हाँ, ठीक करते हैं, है, ठीक है। और हम लोगों ने जो कुछ भी सुना, हाँ जैसा पसंद किया, हाँ तो एक मंशा यह भी रही है हाँ आपकी सारी बातों को ज्यों का त्यों रिकॉर्ड करके हमारे जैसे और हजारों हजार आदमियों के लिए वो उपकारी उपयोगी हो जाए, उपकारी हो। एक मार्गदर्शन का काम करे। सही बात। और जहाँ पर हम लोग भ्रम में या संशय में फंसते हैं, वहाँ हम लोगों को संशय और भ्रम से निकालने में आपका वक्तव्य जो है ज्यों का त्यों रिकॉर्डेड रहे, बढ़िया। इस उद्देश्य से हम लोगों ने इसको रिकॉर्ड किया। हाँ, ऐसा लगता है कि समय के लिहाज से 2 दिन बीते हैं, जैसे हम लोगों ने एक विश्व ब्रह्मांड की एक बहुत लंबी यात्रा पूरी कर ली हो इन सही 2 बात। दिनों में। बात ऐसे ही। इतनी इतनी सारी बातें, दर्शन से लेके आदमी तक, इतिहास तक, प्रकृति तक, और कला, साहित्य, संगीत, और कितने कितने सारे आयाम, जिन बातों को हमने एट ए ग्लांस, एक नज़र में हमने सोचा भी नहीं था। सही बात। तो सारी बातें हम लोग और सभी लोग सुनते रहे। हाँ, हम लोग चाहते हैं बाबा कि अब जो कुछ भी आपने कहा, और जो आपने कहा वो आपका जाना हुआ है, इसलिए उसकी बहुत महत्ता, हाँ, उसकी बहुत महिमा है हम लोगों के सही दिलो बात, दिमाग में। सही बात। तो उसको अंतिम सार के रूप में आप 5-6 मिनट के भीतर उस अंतिम सार को, जो आप कहना चाहते हैं, जो आपका जाना हुआ है, उसको आप कह दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत सही है। स्वागत ही ये तो स्वागत करने की मुद्दा है। अभी शुरू किए थे अपन मानव से। जी मानव को एक समझदार आदमी के रूप में पहचाना। समझदारी का तड़प आदि मानव से रहा है। समझदारी के अर्थ में अपन कुछ किए हैं, जी उसका स्वरूप को प्रस्तुत किया। समझदारी के आधार पर मनुष्य सही ढंग से जिएगा। दूसरा, जी नासमझी से गलत ढंग से जिएगा, ये बात है। उसके बारे में अपन ये तय किए, जीव चेतना से मानव चेतना में परिवर्तन। जी ये जीव चेतना से मानव चेतना में परिवर्तन के बाद जीव मानव चेतना से देव चेतना, देव चेतना से दिव्य चेतना श्रेष्ठ होने की बात एक सूचना के रूप में प्रस्तुत किया। ये क्रियान्वयन होने की विधि ये बताया है कि जीव मानव चेतना में परिवर्तित होने के पश्चात देव चेतना निकट होता है। जी अभी सही है। जीव चेतना के लिए मानव चेतना निकट है, वैसे ही मानव चेतना के लिए देव चेतना निकट हो जाता है, और मुझे देव चेतना के लिए देव चेतना में दिव्य चेतना निकट हो जाता है। इस ढंग से दिव्य चेतना की निरंतरता धरती का, ब्रह्मांड का, अनंत का मंगलमय कार्यक्रम। जी ये मैंने बताया एक छोटी सी स्वरूप में, संक्षेप ये है। एक विधि हो गई। दूसरी विधि से ये बताया हमको अस्तित्व को समझने की जरूरत है। अस्तित्व को समझने से सह अस्तित्व है। सह अस्तित्व ही विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति के रूप में स्पष्ट है। जागृति क्रम जागृति ही वो निरंतर रूप में रहता है। ये सर्वमंगल कार्यक्रम है। ये दूसरा बात बताया। दूसरे बात तीसरे विधि से ये बताया, तो मानव जो है ना, जब कभी समझदार होता है, समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व सहज विधि से प्रमाणित होगा। ये सर्वभौम विधि से सर्व मानव के लिए, सर्व वस्तु के लिए, सर्वावस्था के लिए, सर्वपद के लिए मंगलमय कार्यक्रम, शुभ कार्यक्रम है बताया। ठीक है ना, 3 विधि हो गई। चौथा विधि में ये बताया है मानवीय संस्कृति, सभ्यता, विधि, व्यवस्था के रूप में जीने से सर्वशुभ है, ये बताया। ठीक है ना, तो मानव अपने में मानवीयता पूर्ण विधि से जागृत होकर के जीना सर्वशुभ कार्यक्रम में सतत जीता है, इस बात को आगाह किया। ठीक है ना, उसके बारे में ये भी प्रयत्न किया है, जो लोहा में लोहत्व पर हम विश्वास करते हैं, मानव में मानवत्व के प्रति कोई विश्वास अभी तक हुआ नहीं, इसीलिए जीव चेतना में है हम। इसका प्रमाण प्रस्तुत किया। इसमें अपने को आना चाहिए। जो अध्यात्मवाद जैसा ऋषि जन्म का मुखारविंद से आया हुआ में भी ये धरती इसको जगत को माया बताया, जगत मिथ्या बताया।
वो कितने संकट से कहा होगा सोचने की मुद्दा, ठीक है ना। संकट से छुटकारा पाने के लिए तो उपदेश दिए, किंतु संकट से सबको ही उस छुटकारा पाएगा इस बात को वो घोषणा नहीं कर पाए। शायद है अभी अपने उन्हीं के वंशज आप हम ऐसे जगह में आए हैं, सर्वमानव शुभ माने सुख रूप में जी सकता है, समाधान पूर्वक जी सकता है, सबके लिए उपकार करता हुआ जी पाएगा, सुख से जी पाएगा। इस बात के लिए अपन प्रस्तुत किए। ये सर्व शुभकारी के लिए, ये सदा सदा के लिए, युग युग के लिए ये उपयोगी होगा, मैं ऐसा सोचता हूँ। तो इस उपयोगी होने के लिए आपने जो बात बताया है, तो ये पूरे बात रिकॉर्ड हो जाए जी। वो जब कभी अपने को संदिग्ध होने पर वो रिकॉर्ड के आधार पर अपन सोचा जाए, वो व्यर्थ की वादा विवाद ना हो। क्योंकि वादा विवाद के लिए पूरा फाड़ा बना है। क्योंकि भ्रमित आदमी वादा विवाद के अलावा कुछ जानता ही नहीं। सही है। भ्रमित आदमी वादा विवाद के अलावा कुछ जानता ही नहीं, चाहे घर में हो, बच्चों से हो, पड़ोस से हो, और पड़ोस से हो, गांव से हो, धरती से हो, माने संसार से हो, कहीं से भी हो, हम वादा विवाद के अलावा कुछ जानते नहीं। गाड़ी में चलते हैं वादा विवाद, घाट में जाते हैं वादा विवाद, बाजार में जाते हैं वादा विवाद, घर में जाते हैं वादा विवाद।